हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइड। फिर से एक बार मैं लेकर आ गया हूँ पार्ट 6 ऑडियो वीडियो लेक्चर का पार्ट 6। और इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आपको रेलवे अध्ययन की ये समान बुक आपको रिवाइज़ करा दी जाए। और ये बेसिकली एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 260 सेट्स हैं, जिसका रिसेंटली में रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इस ऑडियो लेक्चर में यही रिवाइज़ कराया जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस ऑडियो वीडियो लेक्चर का। और इस वीडियो का एकमात्र मकसद है फ्रेंड्स, आपके टाइम को यूटिलाइज़ करना है। आप जब भी टाइम फ्री हो तो आप हेडफोन लगा के इसे रिवाइज़ कर सकते हैं और जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रटने के ऑडियो लेक्चर को हमारे आज के पहले के सेट के साथ। हमारा पहला सेट है NTPC स्नातक स्तर स्टेज 1 का 3/4/2016 के शिफ्ट 1 को क्वेश्चन को पहले हम लोग रिवाइज करेंगे और इसके बाद एक शिफ्ट को और हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियां हैं। तो बड़ी और भारी बकरियां हैं। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियां हैं। और इस क्वेश्चन में हम करेंट अफेयर्स को लेकर नहीं चलेंगे इस सेशन में, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चंस हैं, पर ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन, उनको मैं लेकर चलूँगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्बीर कार्तिक कौन है? तो प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। शबरी कार्तिक कौन है? तो प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। तो भारत के सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच चलती है। तो भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलवे गाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी कला क्या है? तो बिहार की प्रचलित लोक कला शैली है। तो प्लैनेट 9 क्या है? तो बाहरी सौर प्रणाली में प्रसारित एक बाह्य बर्फीला ग्रह है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्कीपेलेगो क्या है? तो द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। और अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। अगला क्वेश्चन है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? केनिया में स्थित है। केनिया कहाँ की राजधानी है? तो केनिया की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे अलग देश है, केनिया अलग है, माय मिस्टेक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? कि सत्य की ही विजय होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि माले किस देश की राजधानी है? माले मालदीव की राजधानी है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित हैं? तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हैं। यदि H2O हाइड्रोजन है तो KOH क्या है? तो पोटेशियम है। तो अंजलि इला मेनन कौन है? तो प्रसिद्ध भारतीय महिला कलाकार हैं। अंजलि इला मेनन कौन है? तो भारतीय महिला कलाकार हैं। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी नेशनल पार्क असम में स्थित हैं। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। स्वदेशी क्या है? तो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हो उसे ही स्वदेशी कहते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? तो अतुल डोलिया ने। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? तो अतुल डोलिया ने। अबरख किस राज्य में बहुतायत से पाया जाता है? तो बिहार में। अबरख किस राज्य में बहुतायत से पाया जाता है? तो बिहार में। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो लंदन में। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो लंदन में। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो जमुना। सापेक्ष त्रिकेव क्या है? तो वॉलीबॉल के किक मारना। सापेक्ष त्रिकेव क्या है? तो वॉलीबॉल को किक मारना। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या होता है? तो मोडेम होता है।
कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। और 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या नाम था? तो ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। तो 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, भाजपा की सरकार थी। तो भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस प्रकार की होती है? तो चावल की। किस फसल की होती है? तो चावल की। चलते हैं अपने अगले सेट पर। ये सेट हमारा समाप्त हुआ, चलते हैं अपने आज के अगले सेट पर रिवाइज के लिए। तो अभी हमने रिवाइज किया एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1 के 3/4/2016 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को अब हम लोग रटने वाले हैं स्टेज 1 के ही शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को उसी दिन के। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया? तो नवाज शरीफ को। और ये बाद में फिर से प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस क्या है? तो मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस क्या है? तो मीथेन। भूटान की राज्यसभा क्या है? जोंगखा। जो भूटान की राष्ट्र भाषा क्या है? तो जोंगखा। तो C6H6 क्या है? तो बेंजीन। बेंजीन का समान सूत्र होता है C6H6। तो लिमरिक क्या होती है? तो ज़्यादातर 5 लाइनों की एक कविता का रूप होता है लिमरिक। 5 लाइन की कविता को कहते हैं लिमरिक। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर भारतीय होली मनाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान में स्थित है। एंड्रोमेडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। एंड्रोमेडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोस की आकाशगंगा है। और हमारा आकाशगंगा कौन सा है? तो मिल्की वे। तो सिगमोगा क्या है? तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिगमोगा क्या है? तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है? तो राजस्थान में लगाया जाता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो नेब्यूला कहते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के बीच के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? तो नेब्यूला कहते हैं। 1986 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी किस शहर में हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है? तो UN। और ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का अध्ययन है। सपने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओनेरियोलॉजी कहलाता है। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो आकृत प्राण जायसवाल को। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो आकृत प्राण जायसवाल को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या होता है? तो हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग। WLAN का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी? तो एक बहुत बड़े घाटी की प्रणाली और झील की। अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपे हुए किस चीज़ की खोज हुई थी? तो एक बहुत बड़े घाटी की प्रणाली और झील की। कंप्यूटर में योसेमाइट, मैवरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड्स, टाइगर, पैंथर, जैगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित है? तो ये सभी मैक OS X के सन्स हैं। कंप्यूटर में योसेमाइट, मैवरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड्स, टाइगर, पैंथर, जैगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित हैं? तो मैक OS के सन से संबंधित है। ये सभी कंप्यूटर की शब्दावली हैं। ये सभी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल सागन कौन था? तो एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। तो कार्ल सागन कौन था? तो एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। तो LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी खबरों में थी। क्यों थी खबर में? तो गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के लिए। LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी खबरों में क्यों थी? तो गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। तो फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। तो धर्म का विपरीत क्या होता है? तो अधर्म होता है। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।
1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मालगुडी देश किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो R.K. नारायणन के कार्यों पर आधारित है। एक वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वजन कहलाता है। तो +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? तो भारत का। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है। बीबी पारा क्या होता है? तो धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। बीबी पारा क्या है? तो धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना होता है? तो कोगस से बने शेर हैं। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो कोगस से बने शेर हैं। तो सिक्किम कब भारत का नया राज्य बन गया? तो 1975 में। सिक्किम कब भारत का राज्य बन गया? तो 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बन गया था। तो सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे थे? तो दलाई लामा ने कहा था। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किनके हैं? तो दलाई लामा के शब्द हैं। तो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? तो विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बैठाना। द्विसदन विधानसभा का मतलब क्या होता है? तो विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बैठाना। अंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा गया है? तो अमर चित्र कथा कहा गया है। अनंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य चित्रकला को क्या कहा गया है? तो अमर चित्र कथा कहा गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो आधी रात्रि का समय था। तो PNR का पूरा नाम क्या है? तो रेलवे में PNR का पूरा नाम क्या होता है? तो यात्री के लिए नाम का रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिज़ाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो प्रक्षेपकी, यानी जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, ये थी 2 सेट्स के रिवीजन क्वेश्चन जिसमें हमने स्टेज 1 के क्वेश्चनों को रिवाइज किया। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई सलाह है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मैं इसी तरह के यूनिक वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए बाय।